और स्वामी जी के कुछ अनमोल शब्द, उठो, जागो और तब तक मेहनत करते रहो जब तक आप लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। अगर आप खुद पे विश्वास नहीं कर सकते तो आपको भगवान पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज जो आपको स्पिरिचुअली, इमोशनली और फिजिकली कमजोर करती है वो जहर समान है। एक बार एक औरत ने एक व्यक्ति से कहा कि मुझे आपसे शादी करनी है। तो उस पर उस व्यक्ति ने कहा कि यह कैसे हो सकता है, मैं तो एक सन्यासी हूं। उस औरत ने कहा कि मैं चाहती हूं कि मेरा भी एक आपके जैसा एक बेटा हो, और वो उसी समय हो सकता है जब आप मुझसे शादी करें। तो उस पर इस सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा कि इसमें क्या मुश्किल है, मैं आपका बेटा बन जाता हूं। यह सुनते ही उस औरत का सर इज्जत से उस सन्यासी के सामने झुक गया। वो सन्यासी और कोई नहीं, स्वामी विवेकानंद जी थे। तो आइए जानते हैं भारतीय संस्कृति को विश्व भर में प्रकाशित करने वाले महापुरुष स्वामी विवेकानंद के बारे में। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को बंगाल में हुआ था। उनके पिता पेशे से एक वकील थे और वो खुद एक सन्यासी थे। उन्होंने अपने गुरु रामाकृष्णा के ज्ञान और विचारों को विश्व भर में प्रकाशित किया। उन्होंने कई किताबें भी लिखी, जैसे कर्मयोग, भक्ति योग और राजयोग। उनके कई कॉन्सेप्ट भी थे जिन्होंने भारत को ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट खड़े होने में सहायता की। स्वामी जी 1893 में अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण को निकले। उनका लक्ष्य था कि 30 जुलाई 1893 में शिकागो में होने वाले पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन को अटेंड करना। तो जैसे ही वो शिकागो पहुंचे, वो मीटिंग 2 महीने के लिए पोस्टपोन हो गई। वो कई दिन फुटपाथ पे सोए और भूखे भी रहे। जब उनका स्पीच देने का समय आया, उस वक्त तक उन्होंने कोई स्पीच तैयार नहीं की थी। लेकिन कभी उन्होंने इसके लिए कोई स्पीच तैयार नहीं किया था। लेकिन जब उनका समय आया तो उन्होंने अपना स्पीच इन शब्दों के साथ शुरू किया, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। और ये सुनते ही वहां बैठे 7000 लोगों ने लगातार 2 मिनट तक तालियां बजाना शुरू कर दिया। तो इससे हमें उनकी सोच के बारे में पता चलता है कि वो कितना सकारात्मक सोचते थे। वो हम सबको अपने भाई बहन की तरह देखते थे और इस पूरे संसार को अपने परिवार की तरह देखते थे।